या अल्लाह रहम। ये आज बस हम जा तो रहे हैं या अल्लाह, ये बहुत मुश्किल है। ये ऐसा लग रहा है कि मैं अपनी जान की बाजी लगाते हुए यहाँ पर आई हूँ। 3-4 साल की बच्ची में छोटी सी, डर रहता है गिर नहीं जाए। वो सही आदमी बैठे वहाँ पे, वो भी हमारे यही रहते, डर रहते गिर नहीं जाए यहाँ से। हर जगह जा कर थक गए, हर जगह चक्कर लगा लिए, लेकिन कोई देखने वाला है नहीं, करने वाला। ये तो यहाँ पर आप किस तरह आती है? जैसे मैं अभी वहाँ से आई हूँ, इसी तरह आती हैं? डर डर कर ही आते, निकल कर यहाँ जान के पे हाथ रख के लेकर आते हैं हम लोग यहाँ से, बहुत मुश्किलों से आते हैं। अच्छा, बच्चे हैं, वो बच्चे अगर कभी गिर जाए, खुदा ना खास्ता, ये तो ऐसा है कि अंधेरा होता होगा, लाइट तो यहाँ पर कोई मुझे नज़र नहीं आ रही। लाइट तो होती नहीं है यहाँ पर, नहीं होती लाइट, यहाँ बहुत ज़्यादा लोडशेडिंग है यहाँ पर। तो ये इतना बड़ा अलमिया है कि एक इंसान के घर के सामने ये नाला बह रहा है, घर के सामने नाला बह रहा है, और मैं इस वक्त कैसे खड़ी हुई, मैं ये खड़ी हुई, और अल्लाह ना करे कि कोई पत्थर, कोई जगह ये थोड़ी हिलती है और आज मैं लाइव शो में मैं आपको बताऊं कि मैं आपको नाले में गिरती हुई नज़र आ जाऊंगी। फिर ये नाला भी बंद होगा, यहाँ पे दीवारें भी लगेंगी, लेकिन ये आलम है यहाँ पे। ये जो नाला है इस वक्त आपको ये नज़र आ रहा होगा, और मैं वापस इस वक्त यहाँ आ रही हूँ। सर ये बताइए, ये तो नाला बिल्कुल टूटा हुआ है, ये तो आप यहाँ बैठे हैं, कोई बच्चा गिर जाए या कुछ ऐसा, कब से ये ऐसा ही है? इसको कम से कम 2 साल हो गए। 2 साल हो गए। रमज़ान में चांद को, रमज़ान की चांद रात को पूरे 2 साल हो जाएंगे इसको। अभी तक कोई आया नहीं यहाँ पे बंद करने? अभी कोई भी नहीं आ रहा। इसकी दरख्वास्त भी दी हुई है, सब कुछ किया हुआ है। मुझे ये बताएं कि ये मैं देख पा रही हूँ कि आपकी आंख में मोतिया भी है शायद ना? बहुत कम रोशनी है इस आँख में, ये ख़त्म है। बहुत परेशानी से निकलते हैं हम यहाँ से। एक मतलब तो यहाँ गिर रहा था, जहाँ बैठे ना यहाँ गिर गया था। आप घर में बैठा करें, कोशिश करें यहाँ पर ना बैठे, आपको कुछ हो जाएगा। ये लोगों को वैसे ही कुछ नहीं, इनको शर्म आने वाली। आप लोग अपने आप को बचाएं। मैं बार बार लोगों को भी ये कह रही होती हूँ कि हुकूमत को हम बता सकते हैं, हम कह सकते हैं, लेकिन शर्म उनको फिर भी नहीं आने वाली है। अच्छा ये बताइएगा मेरी बहन कि ये हमें देख रही हूँ कि नाला खुला हुआ है, कचरा यहाँ पे, बदबू यहाँ पे, घर के सामने है। मौत मैयत भी है, शादी ब्याह भी है, किस तरीके से बंदा निकले, बैठे उठे। अब ये ज़ईफ़ है, ये देखो दरवाजे निकलने की जगह देखें आप, कभी भी गिर सकते हैं, लेकिन वो अपने आप को एहतियाती से निकलते हैं। थोड़ा बहुत ताबुन कर लें तो अच्छी बात है ना। तो यहाँ पे ये आप, मैं सुन रही हूँ 5 साल से यहाँ पर कोई ये बनाने, बहुत कोशिश की, दरखास्तें दी, कागज़ लिखवाए, जमा कराए ZMC में, कुछ हुआ नहीं है। जो बच्चे हैं मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियाँ भी फैलती होंगी बच्चों को रोज़ाना। ये नाला तकरीबन 3 साल से टूटा हुआ है, लेकिन हुकूमत की तरफ से कोई भी प्रोग्रेस नहीं हुई। लाजमी सी बात है, हुकूमत के बंदे भी यहाँ से गुजरते होंगे। ये एक रोड है और यहाँ पर बच्चे इतनी डिजीज़ में मुब्तला हो रहे हैं ना इस गंदगी की वजह से, लेकिन कोई पुरसाने हाल नहीं है। ये भी बच्चे हमारे पाकिस्तान का मुस्तकबिल है ना, हम अपने मुस्तकबिल के साथ खेल रहे हैं। हमारी आवाम की कोई सुनवाई नहीं है यहाँ पर, बस हमें कचरा समझा जा रहा है, और वोट के टाइम पे हम एक मशहूर चीज़ होंगे, लेकिन अभी हम कचरा है। ये इस वक्त मैं आपको बताऊं कि इस वक्त मैं खड़ी हुई हूँ ना, तो ये जो ज़मीन है वो हिल रही है। इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, तो ये नाले के ऊपर तामीरात करना इट्स एन इलीगल इन पाकिस्तान। आप लोगों के पास कोर्ट का ऑर्डर आया था क्या कटिंग होगी ऐसा कुछ, या आप लोग कटिंग में नहीं? कट गए सारे मकान। कितने मकान थे जो कट गए? इस कोने से वो आखिरी पट्टी तक कटे, कोई ये 1-2 थोड़ी कटे, सब कटे। ये फिर बाद में नाला बनाए। मैं क्या बोलूँ, मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा। लेकिन ये जो घर है ना, ये जो पट्टी है, उनके लिए मैं जितना बोलूँ मेरे लिए उतना कम है। इस वक्त मैं आपको बताऊँ कि एक लोकेशन मैंने आपको दिखाई, अब मैं आपको दिखा रही हूँ औरंगी 11-10 का मैं आपको दिखाती हूँ। ये आप देखिए, ये सेम इसका भी यही हाल है कि किसी भी नाले के ऊपर जो है वो कवर यहाँ पर नहीं डाला गया है। ये देखिए कि नाले के ऊपर लोगों ने अपना कारोबार चलाने के लिए जो है वो इस तरह की चीज़ें रख दी हैं, और ये इस तरह जो है वो चल कर जा रहे होते। अल्लाह वाले के आज मैं भी औरंगी में जो है वो औरंगी वालों के साथ साथ थोड़ा सा जो है वो हम भी कुछ करने की कोशिश करते हैं। लोग यहाँ पे चीज़ें लेने आते होंगे, कारोबार तो बिल्कुल ठप हो गया होगा तुम्हारा? बिल्कुल ठप हो गया, कोई आना जाना से डर रहा है। ये इतना तेज़ पानी की आवाज़ आपको मैं सुनाती हूँ। रिहायशी जगह पे इस तरह का ये आलम है कि बंदा सोच भी नहीं सकता। ये बताएं मेरे भाई कि कितने साल से ये नाले को कवर नहीं किया? तकरीबन 4 से 5 महीने पहले बारिश हुई थी,
तो उस दौरान ये नाला टूटा है और तकरीबन जो है 1-2 बच्चे इसके अंदर गिर गए थे और एक भाई की बाइक इधर गिर गई थी। हमारा रोज़ी रोज़गार जो इधर से चल रहा है, तो इस तरीके से हम लोगों ने सिस्टम करा हुआ है। ये जो आप देख रहे हैं, कितनी मरतबा जाके जो ना कंप्लेनें कर करके आ चुके हैं, लेकिन किसी किस्म का कोई काम हो नहीं रहा है इधर। सिर्फ आते हैं, देखते हैं और चले जाते हैं, उसके बाद कोई सिस्टम कुछ भी नहीं करता है। तो कंप्लेंट्स वगैरह आप लोगों ने की हुई है लेकिन कोई नहीं देखता। तकरीबन 3 से 4 मरतबा हम मोहल्ले वाले सारे जमा होके देकर आए कंप्लेन इसकी। ये अम्मा आप इतने अकेले ऐसे जा रही हैं, ये आपको कुछ हो जाएगा। इधर आए आप प्लीज़, इधर आए। ये आपको कुछ हो जाएगा, आप गिर विर जाएंगी। ये कब से ऐसा हाल है ये? बेटा 2-3 बच्चे गिर चुके इसके अंदर, स्कूटर गिर चुकी इसके अंदर, और हम गिर गए, कौन उठाएगा? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं? हैं। स्मेल है यहाँ पे। देखो हम इधर ही बैठे रहते हैं, इतने हमारी तबीयत खराब है, आप यकीन करें, खांसी नजला बुखार नहीं जा रहा बिल्कुल भी। आपकी बाइक गिर गई थी? मेरी बाइक गिरी थी, बाइक अंदर ये मेरी बाइक है जी हाँ। जिस तरह नाला गिरा उस टाइम की तस्वीर है ये। आपकी बाइक गिर गई थी तो चोट वगैरह लगी होगी? बाइक को नुकसान हुआ है, मेरा भाई नुकसान हुआ है, ये कौन भरेगा? कोई भी नहीं भर सकता। ये यहाँ पे जो नाले खुले हुए हैं, कचरा जो पड़ा हुआ है, ये कितना टाइम हो गया इसको? काफ़ी अच्छा हो गया। बारिशें भी हो गई हैं, बारिशों में सुनाई नहीं, बंदे इसमें गिर गए, कोई सुनाई आई, वीडियो बनाई हुकूमत, फिर कोई ऐसे नहीं। काफ़ी दफ़े वीडियो बन चुके, कोई सुनाई नहीं करी। कह रही है कि ना लाइट है यहाँ पे और ना ही यहाँ पे पीने का पानी। पीने का पानी आता है, नाले का पानी मिलके बदबू का पानी, और पानी वाले से बोलो ना तो वो सुनता ही नहीं है, और मजीद पानी बंद कर देगा। 1-1 महीने में पानी दे रहे हैं, बताओ। ये मुझे बताए, ये मच्छर इतना ज़्यादा यहाँ पे बढ़ गए तो यहाँ पे डेंगू मलेरिया की केसेस तो यहाँ पे रोज। कोई सुनाई नहीं, कोई सुनाई नहीं। दवाई लाओ, खा लो, डॉक्टरों के पास जाओ, बच्चे बीमार पड़ा डॉक्टर के पास जाओ। हुकूमत तो सिर्फ वोट लेने के लिए आती है। अच्छा, जब वोट की बारी आती है तब आते हैं ना? जब आते हैं उसके बाद फिर सो जाते हैं। इज्जत से गाड़ी में बिठा के लेकर जाते हैं, उसके बाद वोट ले लेते हैं, धक्का मारो इनको। कैसे लेते हैं? मतलब गाड़ी में आपका क्या मतलब है, किस तरह लेकर जाते हैं? जब वोट डलते हैं वहाँ पर का आए आंटी, आए खाला, आए बाजी, यूँ करके ले जाते हैं। बहुत मसाइल है। ये जो हमारे जो हुक्मरान है ना, ये जीत जाते हैं तो फिर इन लोगों की आंखें बंद हो जाती है। ये अपनी जेब भरते हैं और गरीबों का ख्याल नहीं करते। गटर की परेशानी, हर चीज़ की परेशानी, गरीब जाए तो कहाँ जाए। ये जितने हुक्मरान हैं ना, ये अंधे हो चुके हैं, दौलत की सीट पर बैठे हुए हैं। इनको एहसास नहीं है, इनको मर के जाना है, इनको ये नहीं पता हम वहाँ क्या हिसाब देंगे। दौलत के लिए गरीबों का खून चूस रहे हैं और कुछ निकल रहे हैं। सबसे पहले तो मैं ये बोलूँगी, हम लोग खुद सही नहीं है। जहाँ की रियाया सही नहीं, वहाँ का बादशाह सही नहीं। समझ में आया? और ये वोट हम देते कब इन लोग को? हम लोग देते नहीं है। ये लोग तो ज़बरदस्ती खुद ही पाँव के, हाथों के, दूसरों के, मरबों के, सबके वोट लेके बैठे हुए होते हैं। ये खुद बैठे हुए हैं, हम लोगों ने नहीं बिठाया हुआ। जो हम लोग इनसे शिकायत करें, इनसे कहाँ से शिकायत करेंगे? बोलते हैं कोई सुनेगा नहीं। कैसे नहीं सुनेगा? वो समयू बसीर है, सुनने और देखने वाला। हम लोग बोलने वाले नहीं हैं, हम लोग खुद अंधे हो चुके हैं। समझ में आया? ये नाला ये कब से टूटा हुआ पड़ा हुआ है, कौन करेगा भाई? दरखास्तें नहीं देते, बोलते हैं सुनेगा नहीं कोई। अरे तुम काम तो करो अपना। कैसे कोई नहीं सुनेगा? इनका बाप भी सुनेगा। कितने लोग मर रहे, कोई नहीं बोल रहा। इनके बाप की है गैस, अल्लाह ताला ने दी है वो गैस। ये बिजली किसकी है? हमारे एक माचिस की तिल्ली का टैक्स हमसे लेते हैं। समझ में आया? हमारे पैसों पे पल रहे ये लोग